Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल एक इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाय डे क्लियर करें। अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो ग्रुप पे आप सवाल पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसुलिन के बारे में डिस्कस किया था। इंसुलिन वो हार्मोन है जो पेंक्रियाज के बीटा सेल से खारिज होता है और ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, उसको नॉर्मल रेंज में रखता है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेस्टोस्टेरोन पर मुश्तमिल होगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, नेचर ऑफ टेस्टोस्टेरोन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेस्टोस्टेरोन, दिस इज द प्रिंसिपल हार्मोन ऑफ द टेस्टिस विच कंसिस्ट ऑफ 19 कार्बन एटम। टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है और ये एक प्रिंसिपल हार्मोन है ऑफ द टेस्टिस जो कि 19 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि हमने इसको डायग्राम में शो किया है। और ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, यानी जिसकी नेचर है दैट इज स्टेरॉइड इन नेचर। अगर हम इसके डिफरेंट एक्शन देखें तो सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट हम स्टडी करेंगे निज़ामे तौलीद पर। ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द जेनिटल रिज। इंट्रायूट्राइन लाइफ में, यानी जब हमल के दौरान की जो लाइफ होती है उसमें टेस्टोस्टेरोन जो है जेनिटल रिज से खारिज होता है। जेनिटल रिज वो हिस्सा होता है जिससे जिनसी अज़ा जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। लेटर ऑन, यानी बाद में, इट इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, फिर ये प्लेसेंटा से खारिज होता है और इस स्टेज पर इट काज द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स, और इस स्टेज पर ये जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट करता है। मिसाल के तौर पर पेनिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स एंड मेल जेनिटल डक्ट्स, ये वो अज्जा हैं जो इस स्टेज पर डेवलप होते हैं। दिस हार्मोन आल्सो काज डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, यानी जो हमल के आखिरी 2 माह होते हैं उसमें ये टेस्टिस की जो डिसेंट है, यानी टेस्टिस का नज़ूल हुआ है, उसको काज करता है एंड सुप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, और जो फीमेल्स के जिनसी अज़ा हैं उनकी सुप्रेशन करता है, यानी उनको रोकता है। इसके अलावा इन एडल्ट टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय लीडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस, जबकि जब मेल बड़े हो जाते हैं तो फिर ये लीडिक सेल से खारिज होता है। द हार्मोन काजेज द एनलार्जमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स, और इसके अलावा जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके एनलार्जमेंट करता है, यानी उनमें बढ़ोतरी लाता है। इंक्रीजिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, यानी जो स्पर्म्स का बनना है उनको बढ़ाता है।
एंड मेंटेनिंग द मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ द स्पर्म, और इसके अलावा स्पर्म की जो मोटेलिटी है और उसकी जो फर्टिलाइजिंग पावर है उसको बाकायदा रखता है, उसको मेंटेन रखता है। अगर हम इसका इफेक्ट सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स पर देखें, यानी सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स वो होते हैं जो बलूगत के वक्त सामने आते हैं, उन करेक्टर्स को हम देखें तो उनमें जो करेक्टर्स ज़ाहिर होते हैं, सबसे पहले बॉडी हेयर है, यानी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, फेस पर यानी चेहरे पर जो बाल हैं वो बढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर दाढ़ी का आना, मूँछों का आना। इसके अलावा चेस्ट एक्सिलिया प्यूबिस, यानी जो प्यूबिस मेल पैटर्न है इन द इज द कन्वेक्स वाइल द फीमेल पैटर्न इज कन्वेक्स, यानी जो प्यूबिस बोन है वो मेल के अंदर कन्वेक्स टाइप जो प्रोड्यूस होती है, जबकि फीमेल के अंदर वो कनकेव टाइप जो है ना उसकी ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो हेड है उस पर जो हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, ये बाल्डनेस हो जाती है, हेड के जो बाल हैं वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम वॉइस पे देखें तो वॉइस जो है वो डीपर हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन काज द हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेरेंगियल म्यूकोजा, यानी लेरेंगियल म्यूकोजा में चेंज आता है, और उसके अलावा लेरेंक्स की जो है वो बढ़ोतरी हो जाती है, जिसकी वजह से वोवल कार्ड जो है ना उनमें थिकनेस आ जाती है और वॉइस जो है वो डीपर हो जाती है, यानी भारी हो जाती है। बलूगत के वक्त आवाज़ का भारीपन होना ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। स्किन पे देखें तो टेस्टोस्टेरोन का थिकनेस ऑफ द स्किन, यानी स्किन के थिकनेस को बढ़ा देता है, रफनेस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, और जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं यानी ज़ेरे जिल्द जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें रफनेस आती है, और इसके अलावा स्किन के अंदर जो मेलानिन है उसकी डिपोजिशन होती है, एंड आल्सो इंक्रीज सिबेशियस ग्लैंड सेक्रेशंस, और इसके अलावा जो सिबेशियस ग्लैंड है उनकी सेक्रेशन बढ़ जाती है। इस वजह से जो है बलूगत के वक्त जो जिल्द पे है वो दाने निकल आते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो सिबेशियस ग्लैंड्स की सेक्रेशन बढ़ती है, उसकी वजह से एक्ने का प्रॉब्लम होता है। अगर हम बॉडी चेंजेस की तरफ देखें, टेस्टोस्टेरोन काज बोर्डनिंग ऑफ द शोल्डर्स एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल इन मेल्स, यानी इसकी वजह से जो है ये जो शोल्डर्स हैं ये ब्रॉड हो जाते हैं, यानी बड़े होते हैं, फैल जाते हैं, और मसल्स जो है उनमें चेंज आना शुरू हो जाता है। इट आल्सो डिक्रीज सबकुटेनियस फैट, इसके अलावा जो सबकुटेनियस फैट है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। दिस इज़ वाई मेल हैव लेस सबकुटेनियस फैटी टिश्यूज, यही वजह होती है कि मेल के अंदर जो सबकुटेनियस फैटी टिश्यूज होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसके अलावा अगर हम बिहेवियरल चेंजेस को देखें, टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव मूड, एक्टिव एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स। टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जिसकी वजह से मेल के अंदर जो एग्रेसिव मूड का आना, उसका एक्टिव एटीट्यूड होना और अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट लेना, दिस इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। अगर हम इसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट देखें तो इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड बिल्ड अप द मस्कुलेचर, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है और मसल्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये नाइट्रोजन बैलेंस को पॉजिटिव करता है और यूरिया लेवल ब्लड का कम कर देता है। अगर हम CNS पे इसका इफेक्ट देखें तो इंक्रीज द लिबिडो बाय डायरेक्ट एक्टिंग ऑन CNS, यानी CNS पर एक्ट करके ये लिबिडो यानी उसकी जिनसी ख्वाहिश को बढ़ा देता है। इफेक्ट ऑन बोन, अगर हम इसका बोन पे इफेक्ट देखें, इंक्रीज थिकनेस ऑफ द बोन्स, यानी बोन्स की थिकनेस को बढ़ा देता है। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द बोन मैट्रिक्स, और इसके अलावा हड्डियों का जो मवाद है उसकी मिकदार को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा जो कैल्शियम साल्ट है बोन्स के अंदर उसकी डिपोजिशन को भी इंक्रीज करता है। इसके अलावा अगर जो पेल्विस है, पेल्विस का जो आउटलेट है उसकी लेंथ को कम करता है, जबकि मेल के अंदर जो पेल्विस है उसकी लेंथ को बढ़ाता है और उसको फनल शेप देता है।
और इसके साथ साथ पेल्विस की स्ट्रेंथ को भी यानी मजबूती को भी बढ़ाता है और उसको मजबूत करता है। अगर हम इसका इफेक्ट बॉडी लेंथ पे देखें तो ये बॉडी लेंथ को, अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में खारिज होता है तो ये बॉडी की लेंथ को डिक्रीज करता है। क्यों कि जो अर्ली फ्यूजन ऑफ द एपिफाइसिस होता है, यानी शुरू में जो हड्डियों का जो नरम हिस्सा होता है उसमें क्योंकि ग्रोथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये बॉडी की जो लेंथ है उसको डिक्रीज करता है अगर एक्सेसिव अमाउंट में खारिज हो तो। अगर हम इसका इफेक्ट BMR पे देखें तो इट इंक्रीज द BMR ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन फॉर्मेशन, और ये BMR को बढ़ा देता है 12 से 16% तक। BMR क्या होता है? मेटाबॉलिक बॉडी मेटाबॉलिक रेट, यानी हम कितनी जो कैलोरीज हैं पर डे कंज्यूम करते हैं, तो इसका अमाउंट BMR कहलाता है। तो ये 12 से 16% तक जो है BMR को बढ़ा देता है। उसकी वजह क्या है कि ये प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से BMR भी 12 से 16% तक बढ़ जाता है। अगर हम इसका RBC पे इफेक्ट देखें तो ये RBC की प्रोडक्शन को बढ़ाता है 15 से 20%, और क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है इसकी वजह से ये जो RBC की प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा देता है। और अगर हम इसका इफेक्ट देखें इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस पे तो टेस्टोस्टेरोन कैन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल्स में से ये सोडियम और वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको भी बढ़ा देता है, और ये जो इफेक्ट है ये माइनर डिग्री का इफेक्ट होता है। So student, this was about testosterone, that is a male sex hormone जो कि प्राइमरी कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। अगर आपने इस हार्मोन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।